अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपना चैनल स्टडी विद मिस्टर उज़ैर में। और आज इंशाल्लाह बात करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में। अच्छा, इनवर्स फंक्शन समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई फंक्शन क्या होता है और जो है उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पता होगी तो फिर इनवर्स फंक्शन को समझने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, और अगर फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन का नहीं पता तो उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो आपको चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन क्या कहती है भाई? डेफिनेशन के लेट एफ बी अ फंक्शन। क्या है कि एफ क्या है? वो कोई फंक्शन है। Then the set of ordered pairs obtained by interchanging the components of all ordered pairs of f is called inverse of function f and denoted by f of inverse। इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? f of inverse से। अब ये जो पूरी कहानी लिखी है, क्या लिखी हुई है, ये मैं जब आपको एग्जाम्पल दूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा ताकि सही तरीके से आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब ये जो दो लाइन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। यानी इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है? फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता, ये भी एग्जाम्पल में जो है वो समझ आ जाएगा। इफ द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन, अगर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फंक्शन है, इट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। अगर वो फंक्शन है तो हम क्या कह देंगे कि भाई वो इनवर्स फंक्शन है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट करें। मेरे पास एक सेट है जिस पर है जो है 1 2 और 3। ये ए सेट है, ठीक है। और एक मेरे पास सेट है जो है ए बी और सी, और इसको मैंने नाम दे दिया बी सेट का। ये क्या है? फंक्शन है। यहाँ पर तीन खत्म हो गई है, ये एफ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वन मैप है इससे ए से, टू मैप है बी से, और थ्री भी मैप है सी से। ये जो है मेरा 1 to 1 फंक्शन है, यानी सिंगल सिंगल मैप्ड है। ए के एलिमेंट्स बी के साथ सिंगल सिंगल मैप्ड है, ठीक है। ये फंक्शन है। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा कि भाई मेरा एफ ऑफ वन जो है वो बराबर है किसके? ए के। और नहीं, ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ वन बराबर है किसके? ए के। और एफ ऑफ टू बराबर है किसके भाई? बी के। और एफ ऑफ थ्री बराबर है किसके? सी के। यहाँ तक मुझे ये पता चल रहा है कि भाई ये मेरा क्या है? फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि जो मेरी डोमेन है, मेरी डोमेन, ये डोमेन है, और इसको हम क्या कहते हैं? को डोमेन या रेंज। को डोमेन, ये मेरा फंक्शन क्यों है? क्यों? क्योंकि मेरे डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो है वो मैप्ड है, और फंक्शन की शर्त यही होती है कि जो आपका डोमेन है उसके जो है सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है। अब ये तो मैंने इसका लिख दिया, बिल्कुल मतलब फंक्शन लिख दिया कि भाई एफ ऑफ वन मेरा बराबर है ए के, एफ ऑफ टू बराबर है बी के। अब अगर मुझे कोई कहे कि भाई आप इसका इनवर्स फंक्शन निकालो, तो वो किस तरीके से निकालूंगा? जाहिर सी बात है, इनवर्स की अगर मैं बात करूं, पहले मैंने फंक्शन की बात की तो वो क्या था? ए टू बी था। और जब मैं इनवर्स की बात करूंगा तो ये हो जाएगा बी टू ए। तो इसको मैं नाम दे दूंगा जी, ठीक है। तो बी टू ए कैसे हो जाएगा? बी अगर मैं इधर लिखूं तो बी क्या था मेरा? ए बी सी था। और ए क्या था? 1 2 और 3। ये क्या था? बी। और ये क्या था? ए, ठीक है। तो अब अगर मुझे कोई कहता है कि भाई आप इसका इनवर्स लिखो, तो ए मेरा मैप था 1 के साथ, बी मेरा मैप था 2 के साथ, और सी मैप था 3 के साथ। और ये फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो मैप्ड है। तो कैसे लिखूंगा? एफ ऑफ इनवर्स
इधर बताया ऊपर किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ इनवर्स ए इसके बराबर आ रहा है 1 के। इसी तरीके से एफ ऑफ इनवर्स बी किसके बराबर आ रहा है 2 के। इसी तरीके से एफ ऑफ इनवर्स सी किसके बराबर आ रहा है 3 के। तो ये जो लाइन थी ना इधर, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन, अब यही फंक्शन का मैंने इनवर्स निकाला और वो इनवर्स क्या है निकल कर आया। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन, इट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। यानी ये मेरा फंक्शन था और ये क्या हुआ, इसका इनवर्स निकल कर आ गया। अब जो ये लिखा हुआ कि मे और मे नॉट बी अ फंक्शन, ये फंक्शन किस सूरत में नहीं हो सकता, भाई उसकी एक ही सूरत है, उसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल जगह कम है तो ये हटाना पड़ेगा। कौन सी सूरत हो सकती है भाई, फर्स्ट तरह मैंने एक सेट लिया ए, जिसको मैं कहता हूँ ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3, ठीक है। और इधर मैंने एक सेट लिया जिसको मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है। 1 मेरा मैप्ड है ए के साथ, 2 मेरा मैप्ड है ए के साथ और 3 मेरा मैप्ड है बी के साथ। क्या ये फंक्शन है? हाँ भाई फंक्शन तो है, क्यों? क्योंकि जो मेरा डोमेन है उसके तमाम एलिमेंट्स क्या है, मैप्ड हुए हैं, ठीक है। ये तो फंक्शन है। अगर अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इन्वर्स कैसे निकालूंगा, तो भाई एफ ऑफ इन्वर्स ए बराबर किसके होगा, 1 और 2 के, 1 और 2 के। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि भाई जो है वो एक ही उसके फंक्शन के कोई दो मैप्ड एलिमेंट्स हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखे ना, अगर इसका मैं इन्वर्स ड्रॉ करूं, यानी ए बी सी, और इधर क्या था 1 2 और 3, ए मेरा मैप था 1 के साथ और 2 के साथ, ठीक है। इसी तरीके से बी मैप था 3 के साथ। तो यहाँ तो मेरा जो है वो सी जो है वो किसी के साथ मैप्ड ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसी वजह से इधर कहा गया था द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन इफ द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन। अगर इनवर्स जो है वो भी फंक्शन हुआ तो हम क्या कह देंगे, इट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। लेकिन ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसी वजह से ये क्या होगा, इनवर्स हो ही नहीं सकता। अब इससे एक चीज क्या सामने आई कि इनवर्स फंक्शन के लिए शर्त होनी क्या लाजमी है कि हमारा फंक्शन या तो 1 to 1 होगा या ऑन टू होगा। ऑन टू में क्या होता है कि मेरे तमाम जो बी के एलिमेंट्स होते हैं वो मैप्ड होते हैं। इधर क्या था, इधर मेरे बी के एलिमेंट्स तमाम मैप्ड नहीं थे। तभी मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इनवर्स फंक्शन है और इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ इनवर्स, ठीक है। और अच्छा, अब अगर बात की जाए कि भाई इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालते कैसे हैं, ये तो एक एग्जांपल हो गई। अब जो क्वेश्चंस आते हैं इनवर्स फंक्शन के, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि किस तरीके से हमें इनवर्स किसी भी फंक्शन का निकालना है। तो ये थी आज की वीडियो इनवर्स फंक्शन के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई हो और सारे आपके इनवर्स फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।